अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट, बहुत ही हेल्दी। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बहुत ही खस्ता, बहुत ही नरम। ये देखिए इसकी बैक साइड से भी, और इनकी लुक चेक करें। कुछ मैंने इस डिज़ाइन में बनाए हैं और कुछ मैंने इस तरह के बनाए हैं। आप इस तरह भी इसके ऊपर कुछ भी लगाकर बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनेंगे। मैदा सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हम बनाएंगे ये आटा, चीनी और घी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 3 चीज़ें ही हमें चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा जो है, आपने मेजरमेंट किसी भी एक कप के हिसाब से रख लेनी है। मैंने इस कप के हिसाब से मेजरमेंट की है। तो यहाँ पर मेरे पास इस कप के हिसाब से 1.5 कप आटा लिया है, जिसे अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। और यहाँ पर तकरीबन पौना कप, 1/3 कप जो है वो पिसी हुई चीनी है मेरे पास, जो कि हम इस आटे में शामिल कर देंगे। आपने चीनी की अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप घर में भी इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास पिसी हुई चीनी थी। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। बिल्कुल बाज़ार जैसे बेकरी वाले बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम से हमारे बिस्किट रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गंदम का आटा लिया है, ये याद रखिएगा, मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और यहाँ पर ये मेल्टेड घी है मेरे पास, ये भी तकरीबन हाफ़ कप के करीब लिया है मैंने। हम इसको गूँदेंगे और इस आटे में जो है, इस डो को बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी कोई भी दूध, पानी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इन्हीं 3 चीज़ों से बनेगा। यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ-साथ हम थोड़ा-थोड़ा सा घी इसमें ऐड करते जाएँगे। जब आपकी डो जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, आपने उस वक़्त तक जो है इसमें, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ये खुश्क है, इसमें हम मज़ीद जो है वो मेल्टेड घी जो है वो डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मज़ीद डाल दिया और ये एक मुट्ठी में आने लग गया है। इस टाइम पर आकर हम जो है वो अच्छे तरीके से इसे मसल लेंगे। मसल के जितना बनाएंगे उतना ही नरम हमारे बिस्किट बनेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मज़ीद शामिल कर देंगे, ताकि एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। इसी तरह आपने गूँध कर इसे बिल्कुल एक डो की शक्ल दे देनी है। और ये देखें अब ये एक बिल्कुल जुड़ने लग गया है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर इसे एक बॉल में सेट कर लिया है और अब हम बनाएंगे इसके बिस्किट। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक, आपने कोई भी ढक्कन ले लेना है, किसी भी स्टील का हो, सिल्वर का हो, कोई भी आपने इस तरह ढक्कन लेकर उसे ब्रश की मदद से आपने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। ये डो क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो घी से गूँधी है, इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम होती है। तो बिस्किट बनाने का इसका बड़ा ही स्पेशल सा तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लेट को हमने ऑलरेडी जो है वो घी लगा कर रख लिया है। आपने इस तरह छोटा-छोटा सा जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा पेड़े की शक्ल में लेना है और बिल्कुल आपको इसके लिए कोई भी किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसे हाथ पर ही मुख्तलिफ़ शेप्स दे सकते हैं। ये मैं आपको दे के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक शेप देकर इसे बिल्कुल कॉर्नर से आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है। हल्का-हल्का आपने छुरी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। और ये देखिए छुरी के उल्टी साइड से आपने इसके हल्के-हल्के से कट्स लगाने हैं इस तरह, और ये इसकी बहुत ही खूबसूरत सी शेप एक रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बिस्किट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम इसी तरह से रखते जाएँगे और आपने इसे किस तरह से उठा के रखना है, हाथ से नहीं रखना, क्योंकि ये बिस्किट जो हैं वो फ़ौरन से टूट जाएँगे। आपने बहुत ही एहतियात के साथ छुरी की मदद से ही बहुत आसानी से ये इस तरह अलहदा हो जाते हैं, और इस तरह करके आपने इस ट्रे में रखते जाना है। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी शेप तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हमने दोबारा थोड़ा-सा आटा लिया है और इसको इस तरह से गोल शेप दे ली है, बिल्कुल राउंड। इस तरह आपने हल्का-हल्का हाथों से ही राउंड शेप दे लेनी है। और फिर आपने छुरी की बैक साइड से कोई भी इसको शेप दे लें। ये देखिए इस तरह हमने पहले इस तरह से कट लगाए हैं और इसके फिर बिल्कुल अपोज़िट हम हल्के से इस तरह से लगाएँगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए एक और बिस्किट हमारा रेडी हो गया है। आप किसी भी तरह इसकी शेप्स बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और इसी तरह हमने बड़ी एहतियात से आसानी से उठाकर इसे प्लेट में रखते जाना है।
इसी तरह हम एक और बिस्किट को शेप दे लेंगे। साइडों से मैंने कट कर लिया है और यहाँ से फोक के साथ हल्का हल्का करके हम श्रेडेड करते हुए फोक को इस तरह लेके आएंगे और उसके बाद हाफ में ला के छोड़ के फिर हम इसके इस तरह से अलग अलग डॉट्स बना देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह से कोई भी शेप, कोई भी इसको खूबसूरत सी शक्ल दे सकते हैं। तो चलिए मैं बाकी के बिस्किट्स भी रेडी करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए हमने अपने तमाम बिस्किट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। आपने इस तरह इन्हें रखना है थोड़े थोड़े फासले पे, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फूलना होता है, तो इनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। तो चलिए अब हम इसे जो है वो बेक करने के लिए रख देते हैं। इसको यहाँ पर खूबसूरत जो है शक्ल वो देने मैंने के लिए आप अंडे की जर्दी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून दूध लेकर 1 टेबलस्पून ही उसमें चीनी ऐड की है। इससे भी इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। अब हम ब्रश की मदद से ये दूध का मिक्सचर जो है वो तमाम बिस्किट्स पर इस तरह से लगा देंगे। तमाम बिस्किट्स पर इस तरह से ये मिल्क लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लंबाई में कुछ बादाम काट के रखे हैं। ये हम इसके ऊपर हल्के हल्के स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक आती है। इस तरह से हल्के हल्के से लगा के हल्का सा आपने प्रेस कर देना है, ताकि ये रखते वक्त जो है वो बादाम इधर उधर ना गिरें। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लंबाई में कटे हुए बादाम जो हैं वो तमाम बिस्किट्स पर लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा पतीला लेके ऑलरेडी जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसे रखे हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तेज़ आंच पर मैंने अच्छे तरीके से जो है वैसे प्री हीट कर लिया है। और अब हम इसमें कोई भी जाली आप रख सकते हैं, या कोई भी आपके पास बॉल है स्टील का, उसे उल्टा करके रख सकते हैं। कोई भी चीज़ इस तरह रख सकते हैं और बहुत ही आराम से आपने इस प्लेट को जो है वो इसमें तसले में रख देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पतीले में जो है इस प्लेट को रख दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से और तकरीबन जो है वो 30 से 35 मिनट हम इसे जो है वो बेक होने के लिए रख देंगे। और ये इसी तरह पकते रहेंगे और तकरीबन हम 30 से 35 मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 30 से 35 मिनट बाद इसे चेक किया था, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें कसर रह गई थी, तो मैंने 5 मिनट इसे मज़ीद रख दिया था। और ये बहुत ही खूबसूरत से हमारे बिस्किट जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो बहुत ही खूबसूरती से इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। और ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस हमारे जो हैं वो बिस्किट रेडी हुए हैं बनकर। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा चैनल कहाँ से, कौन से सिटी से देख रहे हैं। और मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।